डेथ्स होने का कारण ये भी है कि पेशेंट्स लेट मेडिकल कॉलेज में आते हैं, डॉक्टर्स के पास आते हैं। बहुत जो एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जब ये चीज़ें सामने आती हैं, सिम्टम्स सामने आते हैं, तो लापरवाही पेशेंट की तरफ से भी रहती है कि टाइम वेस्ट हो जाता है, घर पे रहते हैं और लास्ट मोमेंट पे जब वो हॉस्पिटल की तरफ रुख करते हैं तो तब सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। लोगों की हमें बातें भी सुननी पड़ती हैं, बहुत कुछ है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी लीडरशिप है, हमारी सोच बड़ी पॉजिटिव है। हम बार बार पब्लिक के बीच में जाएंगे, पब्लिक की जो भी ज़रूरतें होंगी, जो भी कमियां होंगी, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी पूरा करने की हमारी हाईकमांड कोशिश कर रही है और हम इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है, हम अपने मिशन में कामयाब रहेंगे। नमस्कार, मक्की टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जम्वाल। इस समय आपकी मुलाकात करवाऊंगा भाजपा के सीनियर स्पोक्सपर्सन डॉक्टर ताहिर चौधरी जी से। पहले मुलाकात करने से पहले आपको ये बता दें कि इनकी खासियत एक ये है कि ये गवर्नमेंट अस्पतालों में जाके वहाँ पर लोगों की मदद करते हैं। लोगों यानी कि जो पेशेंट्स होते हैं, अटेंडेंट्स होते हैं, वहाँ पर जाके उन्हें खाने पीने की या फिर दवाइयाँ जो हैं फ्री उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन अपनी इस कार्यप्रणाली को वो कभी भी हाईलाइट जो है वो नहीं करते। डॉक्टर साहब, हमें पता चल गया कि आप वहाँ जाकर ऐसे काम करते हैं, लेकिन अपनी इस कार्य जो आपकी है कार्यप्रणाली, इसे जो है आप हाईलाइट नहीं करती, ऐसा क्यों? देखिए, इस टाइम पे जो महामारी से जम्मू कश्मीर का आवाम गुज़र रहा है जी, और मुझे लगता है कि एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अगर मेरी ज़िम्मेवारी बनती है कि पेशेंट्स की हेल्प की जाए, उनके अटेंडेंट्स की हेल्प की जाए, जहाँ तक हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ। और ये टाइम एडवर्टाइजमेंट का टाइम नहीं है। जो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपोजिशन के लोग या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो करते रहें। भारतीय जनता पार्टी का सीधा सा एक सोच है कि मुश्किल की घड़ी में अगर किसी का काम किया जाए, किसी की मदद की जाए, और वो करनी भी चाहिए, और वो ज़रूरी नहीं है कि उन चीज़ों को पब्लिक के सामने लाना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत खूब आपने जिस तरह से ये कहा कि अगर मदद करनी है तो क्यों हाईलाइट करना है। लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल ये उठता है कि जिस तरह से अभी मौजूदा हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, ख़ास तौर पर जम्मू की बात करेंगे, जिस तरह से कोविड-19 ने यहाँ पर गिरफ्त में ले रखा है हमारे जम्मू डिवीज़न को। अगर आप देखेंगे, पॉजिटिव केसेस यहाँ पर कम हैं, कश्मीर डिवीज़न में इससे दुगना है। वहीं अगर मौतों की बात करेंगे तो मौतों का जो टोल है यहाँ पर दुगना है। कैसे देखेंगे आपकी यहाँ पर लापरवाही है या फिर मौजूदा जो प्रशासन है उसकी हाथ में कुछ नहीं है? नहीं, देखिए, नालायकी बोलेंगे? नहीं, ना तो मैं इसको नालायकी बोलूँगा, ना मैं एडमिनिस्ट्रेशन की कहूँगा कि ब्लंडर है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। एडमिनिस्ट्रेशन डे नाइट काम कर रही है। ऑनेबल एलजी साहब जितना इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में सोच रहे हैं, उनकी जो पूरी टीम है, कोविड को लेके, कोविड पेशेंट्स को लेके जो हालात चल रहे हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छे ढंग से, बड़ी प्लानिंग से काम किया जा रहा है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो डे नाइट काम कर रहे हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज का स्टाफ डे नाइट काम कर रहा है। और जब डेथ्स होती हैं तो हम हमेशा उंगलियां डॉक्टर्स के ऊपर उठाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उठाते हैं। वो मैं उस चीज़ को मैं गलत समझता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे हमें उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि उनके हौसले बुलंद रहें और वो काम प्रॉपर ढंग से कर सकें। इसमें मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखा जाए। ठीक है, डेथ्स हो रही हैं, लेकिन हमें इस महामारी से जंग लड़नी है, और अगर हम प्रॉपर ढंग से पॉजिटिव सोच लेके आगे बढ़ेंगे, जंग लड़ेंगे, तो जीत जम्मू कश्मीर के आवाम की होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, एलजी साहब की होगी, देश की होगी। और हमें इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव लेना चाहिए। डेथ्स होने का कारण ये भी है कि पेशेंट्स लेट मेडिकल कॉलेज में आते हैं, डॉक्टर्स के पास आते हैं। बहुत जो एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जब ये चीज़ें सामने आती हैं, सिम्टम्स सामने आते हैं, तो लापरवाही पेशेंट की तरफ से भी रहती है कि टाइम वेस्ट हो जाता है, घर पे रहते हैं, और लास्ट मोमेंट पे जब वो हॉस्पिटल की तरफ रुख करते हैं तो तब सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। पेशेंट से मेरी ये अपील रहेगी, लोगों से ये अपील रहेगी कि जब आपको थोड़े भी सिम्टम्स, फीवर के, कोल्ड के, हेडेक के, इस तरह के जब फीवर्स, आँखों का रेड होना या कोल्ड का होना, स्नीजिंग होना, ये फीवर जब सिम्टम्स जब आपको नज़र आते हैं इस तरह के, तो आप फ़ौरन पहले दिन ही टाइम ज़ाया किए बिना डॉक्टर को कंसल्ट करें, और डॉक्टर आपको प्रॉपर सजेशन देगा कि आपको हॉस्पिटल में जाना है या प्रॉपर मेडिसिन के साथ ठीक होना है। अगर ये चीज़ें, प्रिकॉशंस जम्मू का आवाम लेगा तो मुझे लगता है कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी ही अच्छी चीज़ बताई कि अगर कोई भी सिम्टम आपको नज़र आता है तो झट से नज़दीकी अस्पताल या फिर आपके जो संपर्क में डॉक्टर हैं उनसे जो है वो कंसल्ट कर लें। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर जम्मू कश्मीर की आवाम में एक धारणा ये बन चुकी है कि अगर हम अस्पताल गए तो वहाँ से जीवित लौट कर नहीं आएंगे। ऐसे आप कैसे देखेंगे? देखिए,
इस सोच को दिमाग से निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये आप मानते हैं ना कि ये धारणा नहीं, लोगों के दिमाग में ये सोच आती है, ऐसा सोचा जाता है, ऐसे भ्रम फैलाए जाते हैं कि जो हॉस्पिटल में जाएगा ज़िंदा वापस नहीं आएगा। देखिए, हॉस्पिटल्स में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग पेशेंट्स को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, सुबह शाम काम कर रहे हैं। और सरकार की तरफ से, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब की तरफ से, सेंटर में प्रधानमंत्री साहब की तरफ से जो एक सोच है जम्मू कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर के आवाम को लेके, डे नाइट जम्मू कश्मीर के बारे में प्रधानमंत्री साहब सोचते हैं। और जो भी वो सोचते हैं, जो उनके दिमाग में प्लान चलता है, वो एलजी साहब को कन्वे किया जाता है। और एलजी साहब भी उसमें मुझे नहीं लगता कि 2 घंटे या 4 घंटे लगाते हैं। उनकी पहली यही प्रायोरिटी होती है कि उस चीज़ को जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि उसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर के आवाम को मिले। ये सोच नेगेटिव नहीं लेनी है हमें। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो इस महामारी से हम जंग लड़ सकेंगे और नतीजे पॉजिटिव आएंगे। मैं बार बार कहता हूँ, अपने हर इंटरव्यू में कहता हूँ, और आवाम से मेरी यही अपील है कि इस चीज़ को पॉजिटिव लें, हॉस्पिटल्स में जाएं, अपने कंसर्न जो आपके हर फैमिली के अपने फिजिशियंस होते हैं उनको कंसल्ट करें, फ़ोन पे कंसल्ट करें कि डॉक्टर साहब ऐसे चीज़ हो रही है, ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या किया जाए। जितना जल्दी इस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, आप इस चीज़ को पकड़ पाओगे, अपना इलाज करवा पाओगे। और जो एक टाइम होता है, उस राइट टाइम पे जब ट्रीटमेंट होती है तो उसके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। डॉक्टर साहब, जनता भी ये सोच रही होगी कि मैं आपसे जो है ये डॉक्टरी के सवाल जो हैं वो ज़्यादा पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपको ये बता दें कि ये पेशे से डॉक्टर भी हैं। मैं पॉलिटिकल सवाल आपसे बाद में पूछूंगा। एक आखिरी सवाल है, इससे रिलेटेड ये पूछूंगा कि वैक्सीनेशन लगवाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों में अभी भी ये धारणा है कि वैक्सीनेशन नहीं लगवानी है। देखिए, वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है लगानी, जम्मू कश्मीर के पूरे आवाम को लगवानी चाहिए। और हमारा जम्मू का डिस्ट्रिक्ट वाहिद ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 45+ सभी लोग वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं। ये भी बता दें कि अपोजिशन वालों को भी लगवानी है या सिर्फ भाजपा वालों? नहीं, देखिए, देश में सभी लोग हमारे अपने लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। यहाँ पर लोगों में ये भी आ गया कि ये बीजेपी का टीका है। नहीं, देखिए, अपोजिशन के लोग अगर इस तरह की घटिया सियासत इस टाइम पे करेंगे, कोविड किसी ने नहीं सोचा था कि ये महामारी सेकंड वेव इस तरह से आएगी, सरकार ने भी नहीं सोचा था। लेकिन बदकिस्मती है भारत देश की कि हमारे देश में ये महामारी का सेकंड वेव इस तरह से आना, और सरकार की हिम्मत है, प्रधानमंत्री साहब की हिम्मत है कि इन हालात से, ऐसे हालात में जंग लड़ना इस महामारी के साथ, ये उनकी एक सोच है। कैसे वो अपने बाहर के रिलेशंस, बाहर की कंट्रीज़ के रिलेशंस, कैसे जो सारा कुछ वो हैंडल कर रहे हैं, कैसे देश की 135 करोड़ जनता को बचाना है। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि सरकार का बहुत बड़ा स्टेप है वैक्सीनेशन को लेके। सभी को वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में तो प्रायोरिटी के ऊपर वैक्सीनेशन का सिस्टम है, वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। सभी सामने आएँ, वैक्सीनेशन लगवाएँ, इसका फ़ायदा लें और इस महामारी से जंग लड़ने के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करें। डॉक्टर साहब, अब मैं सियासत पे आऊँगा। आपको ये बताएं कि आप ही की पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो सियासत खेल रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष और एमपी लोकसभा जुगल जी पे तंज कसे जा रहे हैं, उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट, चाहे उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की बात करो, चाहे हमारे जुगल किशोर शर्मा साहब की बात करो, ये ऐसे दोनों व्यक्ति हैं जो ना सुबह देख रहे हैं ना शाम देख रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब के ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियां हैं सेंटर में, तब भी जम्मू कश्मीर टॉप प्रायोरिटी पे है उनके लिए। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर जगह के लिए, हर रूरल एरिया के लिए कोई जगह वो नहीं छोड़ रहे जहाँ पे उनकी सोच नहीं रहती है कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज़ की कमी है, कैसे पूरी करनी है, पूरी की जा रही हैं। ऑक्सीजन के लिए हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ पूरी की जा रही है, वैक्सीनेशन को देख के और मेडिकल फैसिलिटीज़ को देख के। और जहाँ तक जुगल किशोर जी की बात आती है, मुझे नहीं लगता कि जम्मू में कोई भी डिस्ट्रिक्ट होगा, कोई भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, कोई भी प्राइमरी हॉस्पिटल होगा जहाँ पर उन्होंने विज़िट नहीं की है। लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं, पूरा करने की कोशिश की जा रही है। उनके साथ साथ हमारे जो प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना साहब, वो ऐसा हमें रब का दिया हुआ एक बंदा मिला हुआ है जो 24/7 इस चीज़ को लेके बस घूमता रहता है। अभी भी वो किसी हॉस्पिटल में, किसी रूरल एरिया में घूम रहे होंगे, पब्लिक के बीच में जा रहे होंगे। ठीक है, इस टाइम पे लोगों की हमें बातें भी सुननी पड़ती हैं, बहुत कुछ है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी लीडरशिप है, हमारी सोच बड़ी पॉजिटिव है। हम बार बार पब्लिक के बीच में जाएंगे,
पब्लिक की जो भी ज़रूरतें होंगी, जो भी कमियां होंगी, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी पूरा करने की हमारी हाई कमांड कोशिश कर रही है। और हम इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है, हम अपने मिशन में कामयाब रहेंगे। जम्मू कश्मीर के अवाम की जो भी दिक्कतें होंगी उनको पूरा करने में हमारी हाई कमांड, चाहे रविंदर रैना साहब हों, चाहे जुगल किशोर शर्मा साहब हों, चाहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हों, ये फ्रंट फुट पे काम कर रहे हैं। हमारे जम्मू के सीनियर जो लीडर्स हैं, बाकी जो हाई कमांड है हमारी, सभी डे नाइट काम कर रहे हैं। हर जगह किसी न किसी ड्यूटी के ऊपर उनको लगाया गया है काम करने के लिए, और हम पब्लिक के बीच में काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे। और अगर किसी को हमें बातें भी किसी की सुननी पड़ेगी, हम इन हालात में बातें सुनेंगे भी, लेकिन जो हमारा एक मोटिव है काम करने का, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पे हालात बने हुए हैं और लोगों का ये कहना है कि हमारे जम्मू डिवीज़न में पुअर मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी, यहाँ पर जो जब यहाँ पर राज्य था, सरकारें थी, मंत्री थे, मंत्रियों ने दूरंदाजी नहीं देखी, जो कि कश्मीर बेस्ड मंत्रियों ने देखी, और अपने वहाँ पर जो उन्होंने इक्विपमेंट्स वगैरह, अस्पताल वगैरह अच्छे खासे बनाए। ये कमी हो सकती है हमारे यहाँ पर कि हमारे यहाँ पे इक्विपमेंट्स की कमी है और इस कारण यहाँ पर जो डेथ रेट बढ़ रहा है। और डेथ रेट की मैंने चीज़ आपको क्लियर कर दी। वेंटिलेटर, हाँ, जहाँ पे इक्विपमेंट की कमियां हैं, बाकी चीज़ों की कमियां हैं, ठीक है। हमारी सरकार 2014 के बाद रेगुलर चल रही है सेंटर की। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद सेंटर हाई कमांड के कंट्रोल में है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं कि एडमिनिस्ट्रेशन आपके कहने पे नहीं आ रही। देखिए, मनमानी नहीं, ऐसी आपकी गलत सोच है। एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा तालमेल भारतीय जनता पार्टी के साथ, सेंटर हाई कमांड के साथ है, और बड़े पॉजिटिव ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ काम करती है। ऐसी कोई हमारे बीच में कोई गैप नहीं है कि जहाँ पे हम कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मनमानी करती है, भारतीय जनता पार्टी को कहीं प्रॉब्लम आती है। नहीं, हमारा एक एक कार्यकर्ता इस टाइम पे काम कर रहा है। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम मिलके काम कर रहे हैं। हमारी जम्मू की जो हाई कमांड है भारतीय जनता पार्टी की, 24/7 हमारी जो टीम्स हैं वो काम कर रही हैं, पब्लिक के बीच में हैं। और जहाँ जहाँ आवाम को दिक्कतें आ रही हैं, कुछ आ रही हैं, हमने इंपॉर्टेंट अपने नंबर्स उनको दे के रखे हैं IT सेल के। हमें मैसेजेस आते हैं, सब कुछ आता है, और हमारी जहाँ तक कोशिश होती है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है आवाम की। डॉक्टर साहब, मैं आखिरी में एक चीज़ और पूछूंगा आपको कि जिस तरह से यहाँ पर ये कहा जा रहा है, आम जनता में ये धारणा बन चुकी है कि भाजपा यहाँ पर ज़ीरो हो गई है, भाजपा के कारण एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर हिटलर रूल की तरह कर रही है। किसी को भी जो दुकानदारों की अगर बात करेंगे, वो भी रो रहे हैं कि हमारा बिज़नेस जो है वो चौपट हो गया। और 2019 से अगर देखा जाए, जब एब्रोगेशन किया गया था, ये आर्टिकल 370 और 35 से जब ये हटाया गया था, उसके बाद से लेके लगातार आज तक दुकानदार जो है बिज़नेस सफ़र कर रहा है, और सारा कसूर आप भाजपा पे ही वो मर रहा है। इसको कैसे देखेंगे? देखिए, जहाँ तक बिज़नेस की बात आती है, शॉपकीपर्स की बात आती है, आपको मैं बता दूँ 2020 के स्टार्ट होते होते कोविड की लहर स्टार्ट हो चुकी हुई थी। बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हुई थी, और मार्च का, मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्च के 2-3 वीक में लॉकडाउन के लिए हमारे प्रधानमंत्री साहब ने अनाउंस कर दिया था। उस टाइम पे प्रधानमंत्री साहब की पहली सोच ये थी कि कैसे देश के पब्लिक को बचाना है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ी कंट्री है। बाकी अगर यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ मुकाबला किया जाए, बाकी अपने पड़ोसी देशों के साथ मुकाबला किया जाए, हमारा देश बहुत बड़ा है। और जिस तरह हम लोग काम कर रहे हैं, मुझे लगता है जो जम्मू कश्मीर के बिजनेसमैन की या बाकी लोगों की जो शिकायतें हैं, उनको एहसास है इस चीज़ का कि इस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी और सेंटर हाई कमांड किन चीज़ों में हम लोग ट्रैप हुए हुए हैं। इस चीज़ों से जैसे हम लोग बाहर आ जाएंगे, और प्रायोरिटी के ऊपर जम्मू कश्मीर का आवाम टॉप प्रायोरिटी पे है सेंटर हाई कमांड की। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा हम इन लोगों के लिए, पत्थर भी हम लोग खाते रहे, धरने भी इन्हीं लोगों के लिए हमने दिए, और कहीं ना कहीं जो हमारा एक मेन एम था वो हमने पूरा जो अचीव करना था वो भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया हुआ है। आज की डेट में 370 नहीं है, 35A नहीं है, और जो भी अच्छे फैसले लिए जाएंगे में भी शांति है, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए ले जाएंगे। जहाँ तक कश्मीर की बात आती है, वहाँ पे भी पत्थरबाजी की घटनाएं देख लो, बाकी जो दूसरी घटनाएं होती थी, सब कुछ स्मूथ हो गया हुआ है। अब वो लोग नज़र नहीं आते जो लोग हालात ख़राब करने के लिए फ्रंट फुट पे रहते थे कश्मीर में। हर फ्राइडे के दिन वहाँ पे नमाज के बाद हड़ताल की कॉल आ जाती थी, पत्थरबाजी स्टार्ट हो जाती थी। वो सभी लोग अब बैठ चुके हैं,
पीछे हो चुके हैं, कहीं ना कहीं उनको एहसास हो चुका हुआ है कि गवर्नमेंट इंडिया के जो रूल रेगुलेशंस हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक हिस्सा है, अटूट अंग है। इस चीज़ का उन लोगों को अब एहसास हो चुका है और ये चीज़ें सामने आएंगी जब पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए तरक्की की चीज़ें आएंगी। एक बार हम सबको मिलकर यही दुआ करनी चाहिए कि जो कोविड की महामारी है इससे हम बाहर आ जाएं, ताकि सेंट्रल हाई कमांड जो जम्मू कश्मीर के लिए ख्वाब देखा जा रहा है प्रधानमंत्री साहब की तरफ से, वो उसको पूरा करने के लिए आगे के कदम बढ़ाने शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। ये थे डॉक्टर ताहिर चौधरी, भाजपा के स्पोक्स पर्सन हैं और साथ ही साथ डॉक्टर भी हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि हालात किस तरह से बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में, घबराने की बात नहीं है। अगर किसी को भी कोई भी सिम्टम्स अगर होता है तो झट से अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर वो अपना इलाज करवा सकता है। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने ये भी कहा है कि लोग जो हैं वो डर रहे हैं अस्पताल जाने में, ये कभी ना आप ऐसी चीज़ करें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो कोविड जो है वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपके साथ साथ आपके परिजनों को भी जो है वो बीमार कर देगा। और इन्होंने जिस तरह से ये भी कहा है कि हम भाजपा वाले सारे जो हैं वो सड़कों पे ही हैं, कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से अगर डॉक्टर साहब की बात की जाए, अस्पतालों में जाकर ये फ्री मेडिसिन, फ्री फूड वगैरह जो ज़रूरतें होती हैं ये वहाँ पर बाँट रहे हैं, लोगों की मदद जो है ये कर रहे हैं। लेकिन लाइमलाइट में आना इन्हें पसंद नहीं है। हमें पता चल गया था कि ये डॉक्टर साहब वहाँ गए थे, कल हमने देखा था इनको खुद ही जब ये गए हुए थे वहाँ पर बांट रहे थे, और हमें इन्होंने मना कर दिया कि ये ना मेरा वीडियो बनाएं और ना ही फ़ोटोग्राफ जो है वो खींचें। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इनको आज यहाँ पर इंटरव्यू में ये चीज़ पूछ ही ली। फिलहाल मुझे यानी नागेंद्र जम्वाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले गुजारिश यही करूँगा, कोविड-19 अभी गया नहीं है। अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। शुक्रिया।